Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी कि नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। नवरात्रि को शक्ति की उपासना के तौर पर भी देखा जाता है। होली के बाद मां दुर्गा की आराधना के समर्पित चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और जिनका समापन 22 अप्रैल को होगा। अब की चैत्र नवरात्रि का आरंभ मंगलवार को हो रहा है। इस बार मां दुर्गा का आगमन अश्व यानी घोड़े पर होगा। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की लोक मान्यता ज्यादा है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि संवत 2078 का आरंभ 13 अप्रैल से होगा और तभी चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रि प्रारंभ होंगे। उस दिन घटना स्थापना के प्रत्येक हिंदू परिवार में होती है। चैत्र नवरात्रि के समय ही रामनवमी का पावन पर्व भी आता है। चैत्र नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी कहा जाता है। नवरात्रों की प्रमुख तिथियों में गणगौर पूजा 15 अप्रैल, दुर्गा सप्तमी 19 अप्रैल, दुर्गाष्टमी 20 अप्रैल और श्री रामनवमी 21 अप्रैल को होगी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है। देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कलरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि। विश्वविद्यालय भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञ अनीश व्यास ने बताया कि देवी भागवत पुराण में जिक्र किया गया है कि शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भव में तुरंग में गुरु शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका परिकृतिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब होता है कि माता हाथी पर आएगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तब माता डोली पर आती हैं। बुधवार के दिन नवरात्र पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। अब की चैत्र नवरात्रि का आरंभ मंगलवार को हो रहा है। इस बार मां दुर्गा आगमन अश्व यानी घोड़े पर होगा। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास के अनुसार इस वर्ष देवी अश्व पर आ रही है, जो कि युद्ध का प्रतीक होता है। इससे शासन और सत्ता पर बुरा असर होता है। सरकार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, किंतु जिन लोगों पर देवी का विशेष कृपा होती है उनके अपने जीवन में अश्व की गति के समान ही सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें एवं मां प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करें। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.